तो एक तरफ विपक्ष दिल्ली से लेकर देश भर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, हुंकार भर रहा है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में जो बड़े नेता हैं नीतीश कुमार, उनके नाराज होने की खबरें हैं। बताया जा रहा है कि मामला राहुल गांधी तक पहुंच गया, तो राहुल से बातचीत के बाद नीतीश की पीएम पद की दावेदारी फिर से ट्रैक पर लौट गई है क्या? उसी सवाल का जवाब तलाशती हमारी ये रिपोर्ट देखिए। भगवान बुद्ध की शरण में सीएम नीतीश कुमार कल गया पहुंचे, जहां उन्होंने महाबोधि मंदिर में भगवान बुद्ध की पूजा की। गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसी ज्ञान नगरी में नीतीश कुमार ऐसे वक्त पहुंचे जब 24 चुनाव के कई बड़े सवाल नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी की फोन पर नीतीश कुमार से बातचीत हुई है और ये बातचीत काफी लंबे समय तक हुई। फोन पर बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने भरोसा दिलाया है कि नीतीश कुमार की भूमिका विपक्षी गठबंधन में काफी अहम होगी। इसके अलावा सूत्रों से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक गठबंधन के फैसलों पर जल्द आगे बढ़ने पर चर्चा हुई। सीट शेयरिंग के रोड मैप पर दोनों के बीच बात हुई और साथ ही साझा कार्यक्रम पर जल्द सकारात्मक कदम उठाने की चर्चा की गई। राहुल की बात का असर आज नजर आने लगा जब दिल्ली में कांग्रेस नेता एक सुर में नीतीश के पक्ष में बैटिंग करने लगे। एक तरफ हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, भाजपा का एक ही नारा है कि जीतना कैसे है। चाहे वो लोकतंत्र जाए गड्ढे में, चाहे समाज जाए गड्ढे में, कोई चिंता है 24/7 भाजपा सत्ता में कैसे आनी चाहिए। आज पूरा देश देख रहा, हम फिर कहेंगे इनको जनता रोकेगी। जिनको राजतंत्र नहीं पसंद है, बुलडोज सरकार नहीं पसंद है, वो रोकेगी। हम सब मिलकर अपने संविधान को बचाने के लिए 2024 में भाजपा जो तानाशाहों की सरकार है उनको रोकने का काम करेंगे। ना नीतीश कुमार जी नाराज हैं, ना लालू जी नाराज हैं, ना और कोई नाराज है। 27-28 पार्टी इसके अलाइस हैं, आपस में एक दूसरे से बात करते रहेंगे। सीट शेयरिंग को, आने वाले इश्यूज पे, आने वाले दिनों में कहाँ कहाँ प्रोग्राम्स करना है, जॉइंट एक्शंस कहाँ करना है, मुद्दे क्या होंगे, मैनिफेस्टो कैसा बनेगा, मैनिफेस्टो में किस किस को लोग को रखना है, कैंपेन कैसा चलेगा, क्राउड फंडिंग कैसा होगा, ये सारी चीज़ को लेकर रोज़ बातचीत होती है। नीतीश की नाराजगी और राहुल की मान मनोबल की खबरों को डिकोड करने के लिए 19 दिसंबर की इन तस्वीरों को देखिए, जब दिल्ली में इंडिया गठबंधन का मजमा जुटा। विपक्ष की कोशिश मोदी सरकार के खिलाफ एकजुटता का संदेश देने की थी, लेकिन महफिल लूट ली ममता दीदी ने जब उन्होंने पीएम फेस के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे कर दिया। खड़गे जी को नाम हमने किया है कि हर लोग पूछता है एक फेस तो चाहिए, तुम्हारा फेस कौन है, तो इसी के लिए हम प्रपोजल दिया था कि खड़गे जी को होना चाहिए। खड़गे जी अगर फेस होगा तो ठीक है, और हमारा कोई एतराज नहीं है, और हमको सपोर्ट दिया है अरविंद केजरीवाल जी। ममता के ऐलान से पहले विपक्षी एकता के सूत्रधार नीतीश कुमार संयोजक की रेस में आगे चल रहे थे, लेकिन ममता ने खड़गे को रेस में सबसे आगे ला दिया। गठबंधन की बैठक खत्म होने के बाद नीतीश कुमार साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस से नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी ने उनकी नाराजगी की खबरों को और बल दिया। इंडिया गठबंधन की पिछली 3 बैठकों पटना, बेंगलुरु और मुंबई के दौरान भी नीतीश कुमार सुर्खियों में रहे, लेकिन दिल्ली वाली बैठक से सिर्फ उनकी नाराजगी की खबरें ही बाहर आई। नीतीश की नाराजगी का सियासी पारा इस कदर बढ़ गया कि लालू प्रसाद यादव को भी कल कैमरे के सामने आकर सफाई देनी पड़ी। ये इतना तेजी से नीतीश कुमार जी और हम लोग कोई नाराज नहीं है, सब लोग एकजुट होकर के हम लोग काम कर रहे हैं। अब ये तय हो चुका है कि एकदम सीट का बंटवारा जल्दी से कर देना है और इसको आगे तेजी से बढ़ाना है। नीतीश नाराज हैं या नहीं? नाराज हैं तो नाराजगी दूर हुई या नहीं? नाराज नहीं है तो फिर उनके लिए क्या भूमिका रहने वाली है? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब लंबे समय तक तलाशे जाएंगे। नीतीश की नाराजगी वाली खबर पर प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं उसे भी सुनने की जरूरत है। आपस में खींचतान वो तो होना ही होना है। आप अलग अलग ईंट है, उसको जोड़ने के लिए कोई सीमेंट तो चाहिए ना भाई। खाली ईंट के ऊपर ईंट रखिएगा तो भरभरा के गिर जाएगा। इंडिया गठबंधन ने अभी तक उन्होंने कोई नैरेटिव, कोई कार्यक्रम, कोई अपना मिनिमम कॉमन प्रोग्राम, कोई आउटरीच शुरू नहीं किया है। यही वजह है कि जो आप देख रहे हैं, नीतीश कुमार 2 दिन पहले खुद ही कह रहे हैं कि कांग्रेस सीरियस नहीं है। उससे पहले आपने अखिलेश जी का सुना जो मध्य प्रदेश में हुआ।
ये चीज और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा आपको ये विरोधाभास ज्यादा दिखेगा। अब मीडिया रिपोर्ट्स में जो बातें कही जा रही हैं, उसके मुताबिक नीतीश जिस एजेंडे पर 2024 में बढ़ना चाहते हैं, उस एजेंडे पर कांग्रेस सहमत नहीं है। नीतीश जातीय जनगणना और कमजोर राज्यों के लिए स्पेशल स्टेटस का मुद्दा उठाना चाहते हैं। बताया जा रहा है इन मुद्दों पर उन्हें सहयोगियों से भाव नहीं मिल रहा। सूत्रों की माने तो भाषण के दौरान हिंदी अंग्रेजी को लेकर हुए विवाद से भी नीतीश नाखुश हैं। इसी बीच पटना से लेकर दिल्ली तक एक बात की चर्चा बड़े जोर शोर से हो रही है और वो है 29 दिसंबर को होने वाली बैठक की। जेडीयू ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुला ली है। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार इस दिन बड़ा फैसला ले सकते हैं। हालांकि वो कितना बड़ा फैसला होगा, इस बात का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।